कर उसने प्रभु यीशु ने अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाहुनशाला जहां पर इन्होंने फसह के भोजन की तैयारी की थी, प्रभु यीशु और पूरे 12 चेलों के लिए, पतरस और यूहन्ना ने, वहां जब प्रभु यीशु भोजन पर बैठा था, ये रात के समय की घटना है, तो उसने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और एक बर्तन, पानी से भरा हुआ बर्तन लिया और चेलों के पांव धोने लग गए। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये दूसरी घटना है। हम पहली घटना को विस्तार से नहीं देख पा रहे जो पाहुनशाला तैयार की थी। हम दूसरी घटना को और इसके बाद और भी जो घटनाएं हैं बारी बारी से देखने वाले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु खुद भोजन पर से उठा और अ, एक बर्तन में जो पानी से भरा हुआ बर्तन था वो लेकर वो चेलों के पांव धोने लग गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पांव धोना किसे दिखाता है? ये पांव धोना जब हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 4 वचन में आते तो वहां पर लिखा था ये पांव धोने के बारे में। उत्पत्ति 18 अध्याय उसके जब हम 4 वचन में आते तो वहां पर लिखा है कि जब अब्राहम के पास 3 मेहमान आए तो उन 3 मेहमानों से अब्राहम क्या बोल रहा है? मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव को धो लीजिए। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। पांव धोना किसको दिखाता है? पांव धोना कहने से शुद्ध हृदय के साथ किए गए आदर को दिखाता है। शुद्ध हृदय के साथ किसी का आदर किया जाता है, उसे पांव धोना कहते हैं। के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु चेलों के पांव धो रहा था और जब प्रभु यीशु चेलों के पांव धो रहा था तो वहां पर लिखा है, जब इसके हम इसी यूहन्ना 13 अध्याय उसके 14 और 15 और 16 वचन में ऐसा लिखा है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो नमूना तुम्हें दिखा रहा हूं, पांव धोने वाला जो नमूना दिखा रहा है, ये पांव धोना किसको दिखाते हैं? ये शुद्ध हृदय के साथ किए गए आदर को दिखाते हैं। प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मैं स्वामी होकर तुम्हारे पांव धो रहा हूं, मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो रहा हूं, वैसे ही तुम्हें एक दूसरे के पांव धोना है। पांव धोना कहने से ये प्रेम को दिखाता है, जैसा मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं। इसको समझने के लिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन में हम पढ़ते तो लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का ये, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जैसे पहले प्रेम रखता था वैसा ही प्रेम आखिरी दिनों में भी रख रहा है। वो जानता है मेरे पास कुछ ही घंटे पड़े हैं और इन कुछ ही घंटों में जैसा वो अभी तक प्रेम रखता था अपने लोगों से वैसा ही वो प्रेम रखता है। और वो जान गया इस समय कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाए। उस समय पहले ही जान गया था वो कि मेरा ही एक चेला मुझे धोखा देने वाला है, मेरा ही एक चेला मुझे पकड़वाने वाला है, मेरा ही एक चेला मेरे साथ छल करने वाला है। के प्रिय लोगों, इतना जानने पर भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के भी पांव धो रहा है और बोल रहा है कि मैं जो नमूना तुम लोगों को दिखा रहा हूं वो ही तुम एक दूसरे से करना। इसका अर्थ होता पांव धोना कहने से प्रेम को दिखाता। प्रभु यीशु कह रहे हैं जैसा प्रेम
मैं इन सारी बातों को जानने पर भी तुमसे कर रहा हूं, वैसा ही एक दूसरे से कर। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु यीशु यहाँ आपको मुझको प्रेम करना सिखा रहे हैं। प्रेम जो अनेक पापों को ढांप देता है। बाइबल में लिखा है प्रभु के सुंदर वचनों में, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम करना, किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे पाप उसमें ढक जाते हैं। शुद्ध हृदय के साथ किया गया प्रेम। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि प्रभु यीशु जानता है यहाँ पर यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाला है, और यहूदा इस्करियोती जब मुझे पकड़वाने वाला है तो प्रभु ने उससे नफरत नहीं किया, उससे शुद्ध हृदय के साथ प्रेम कर रहा, उसके भी पांव धो रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहूदा इस्करियोती को कभी भी पता नहीं चला है उसके मरने तक कि मैं प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला हूं। ये बात रब्बी को, गुरु को मालूम हो गई, उसे पता ही नहीं चला कभी। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसा ही प्रेम आपको मुझको एक दूसरे से करना होगा। हो सकता है कई बार आपस में, हम मसीह लोगों के मध्य में, हम भाई बहन हैं, हमारे मध्य में कोई मनमुटाव आ सकता है। ऐसे मनमुटाव में भी यदि आपके आपके मन में किसी आपके मसीह भाई या बहन के बारे में कोई मनमुटाव आता है, तो आप कभी भी उसे पता मत चलने दीजिए कि उसने आपके खिलाफ कोई गलती की है। कभी भी पता मत चलने। आप उसके साथ ऐसा पेश आइए जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार और ऐसा बर्ताव कीजिए जैसा आपको उसने की हुई कोई भी गलती पता नहीं चल पाई। ऐसा ही प्रभु यीशु ने भी यहाँ किया। वो पाँव धो रहा है यहूदा इस्करियोती के, जबकि प्रभु यीशु कहता है कि यहूदा इस्करियोती अभी मुझे पकड़वाने वाला है, थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटे के बाद वो पकड़वाने वाला है। मेरा सौदा कर चुका है, मुझे किसी के हवाले करने के लिए उसने सौदेबाजी की है, डील की है उसने। वो जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह वैसा ही प्रेम कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसा ही प्रेम आपको मुझको भी करना है। इसे ही पाँव धोना कहते हैं। जब पतरस प्रभु यीशु को रोक रहा था पाँव धोने से, जब इसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते तो वहां लिखा है, जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पतरस ये सोच के प्रभु यीशु को पाँव धोने से रोक रहा था कि ये तो मेरा गुरु, ये तो मेरा रब्बी, ये तो मेरा प्रभु है, मैं इनके द्वारा कैसे पाँव अपने धुलवा सकता हूँ। वो शारीरिक रीति से सोच रहा था, परंतु पवित्र आत्मा यहाँ पर एक गहरा अर्थ बता रहे। और प्रभु यीशु के द्वारा वो गहरा अर्थ क्या है? जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु बाद में समझेगा। और ये वाकई में सत्य बात है। उस समय किसी भी चेले को नहीं समझाई थी कि आखिर हमारा गुरु, हमारा रब्बी, जिसे हमने हमारा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो हमारे पाँव क्यों धो रहा है। और जब पतरस रोक रहा था अपने पाँव धोने के लिए, तो प्रभु बोलता, यदि मैं तेरे पाँव न धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इसका अर्थ होता है, प्रभु यीशु जो पाँव धो रहे हैं, वो प्रभु यीशु पतरस से और सारे चेलों से जैसे पहले शुरुआत में प्रेम करना शुरू किए थे, वैसा ही प्रेम दिखा रहे। और यदि पतरस पाँव नहीं धोने देता तो यहाँ पर प्रभु यीशु का प्रेम उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आखिर प्रभु यीशु जो पाँव धो रहे थे, उसका अर्थ होता है कि जैसा मैं तुमको नमूना दिखा रहा हूं, जैसा मैं कर रहा हूं, तुम्हें आखिर तक अपने जीवन भर एक दूसरे के साथ करना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये वचन हमें सिखा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें हमारे जीवन भर, जब तक हमारे यीशु मसीह का आगमन नहीं होता या हमारी आखिरी सांस तक, हमें हमारे मसीह भाई बहनों से वैसा ही प्यार करना है जैसे जो आपने शुरुआत की है। विचार कीजिए, आप किसी भी विश्वासी को जानते नहीं थे, अचानक आप में आपको किसी ने सुसमाचार बताया और आप चर्च में आए, आपका उद्धार हो गया, और जो प्रेम आपके अंदर उस समय था एक दूसरे के प्रति, वैसा ही प्रेम होना चाहिए।
अभी मान लीजिए कि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सारे भाई बहनों के साथ मेंबरशिप लिए हुए, मसीहत की मेंबरशिप लिए हुए, और ऐसे में 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि फलाना बहन या कोई और भाई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा था, दोष लगा रहा था, निंदा कर रहा था, चुगली कर रहा था, या आपके बारे में कोई झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा था, और मान लीजिए आपने उससे नफरत करना शुरू कर दिया, या उससे प्यार करना बंद कर दीजिए। प्रभु यीशु यही तो सिखा रहा है पतरस को, यदि मैं तेरे पाँव नहीं धो तो मेरा और तेरा कोई भी साझा नहीं रहेगा, तेरे मेरे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा ही होता है। जब आप उस मसीह भाई या बहन के साथ बातचीत करना बंद कर देते, या आपके मन में कोई कड़वाहट आती है जिसकी वजह से पहले जैसा आपका स्वभाव उसके प्रति नहीं रह पाता है, तो आप पतरस के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। खुद आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध को तोड़ रहे हो। पतरस वही कर रहा था, इसलिए प्रभु यीशु ने समझाया। फिर पतरस बाद में मान गया, और पतरस बोल रहा था मुझे पूरा नहला दे, तो प्रभु यीशु बोले नहीं, जो जिसके सिर्फ पाँव धोना है, जिसको सिर्फ प्रेम के बारे में सिखाना है, उसको पश्चाताप की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको मुझको एक चीज सीखना होगा। हम सब जो पूरी दुनिया के लोग जो मसीह में भाई बहन है, हम एक ही शरीर के अंग है, और वो शरीर दूसरा कोई नहीं, वो शरीर हमारी हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। उस शरीर के हम अंग है, और शरीर का कोई भी अंग जब तकलीफ में होता तो सारे शरीर वो तकलीफ को भोगता है। प्रिय, वो सारे शरीर में वो तकलीफ का एहसास होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो दूसरी घटना हम देख रहे हैं वो पाँव धोने की, और प्रभु यीशु अपने कमर में बंधे हुए अंगोछे से पाँव को पोंछ रहा है, प्यार तो कर रहा है, और साथों साथ उन पाँव को पोंछ रहा, पूरी नम्रता को दिखाता है। मतलब नम्र दिन बनाना है आप अपने आप को, हमें नम्र दिन बनाते हुए एक दूसरे से प्यार करना है। जब तक जीवन में नम्रता और दीनता नहीं रहेगी, आप और मैं कभी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक एक विश्वासी में नम्रता दीनता नहीं रहती है प्रियो, वो अक्सर अपने आप को बड़ा समझता है। इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना के 13 के वो 16 में बताया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक जीवन में नम्रता दीनता नहीं है, कोई भी विश्वासी अपने आप को बड़ा या छोटा समझना शुरू कर देता है। अक्सर यही होता है। यहाँ पर यह भी घटना घटी, मरकुस हमें बताता है इस बारे में। मरकुस जब उसके सॉरी, मरकुस ने भी हमें हाँ, और लूका ही हमें बताता, लूका 22 अध्याय, और उसका जब हम 24, 25, 26 वचन में ऐसा लिखा है। लूका 22 अध्याय उसके 24, 25, 26 वचन में ऐसा लिखा, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा पतरस को दे रहे हैं कि पतरस, जैसा मैं नमूना दिखा रहा हूं वैसा ही सारे के सारे एक दूसरे से करना। मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रब्बी होकर तुम्हारे पांव धो रहा हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के धोना होगा। क्योंकि कोई भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और भेजने जिसको भेजा गया है वो अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मैं प्रभु का दास जरूर हूं, परंतु हम में से कोई भी बड़ा नहीं। मुझे नेतृत्व दिया है परमेश्वर ने, आपको संभालने बोला है, परंतु हम सब एक है। हमने वही एक ही बपतिस्मा लिया है,
और उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हमें वही पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा दिया गया है प्रिय, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भांति भांति के वरदान मिले हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई भविष्यवक्ता वो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेरित है बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उपदेशक है, शिक्षक है या पास्टर है बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दर्शन देख रहा है वो बड़ा हो गया। हमें एक ही आत्मा मिला है, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे दान वरदान काम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम में कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे पहले छोटे बनना सीखो। नम्र दीन, छोटे बनने का अर्थ होता है नम्र दीन बनो। क्योंकि जब तक नम्र दीन नहीं बनते ना प्रियो कोई, तब तक उसके जीवन में ये वचन काम नहीं करता, प्रेम नहीं आ सकता। नम्र दीनता ही एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करती है, तभी तो एक दूसरे से प्रेम कर पाएगा। अक्सर मनमुटाव क्यों आते हैं? जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, और अक्सर मुंह से ये बात निकलती है, बात इस रीति से निकलती है, वो क्या है, उसको क्या समझता होगा बाइबल, उससे क्या वरदान होंगे, मुझे जो प्रकट होता है उससे क्या प्रकट होता होगा। इस रीति से बातचीत जो होती है वो घमंड को दिखाती। नम्र व्यक्ति ऐसी बातचीत नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको मुझको प्रभु यीशु नम्र दीन होने बोल रहा है, और नम्र दीन व्यक्ति के अंदर ही परमेश्वर का प्रेम, एक दूसरे के प्रति करने वाला प्रेम आता है। फिर इसके बाद तीसरी घटना को हम देख रहे हैं। पहली घटना हमने देखी पाहुणशाला, उसके विस्तार में मैं गया नहीं हूँ। दूसरी घटना हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह जब भोजन कर रहा था, वहां से उठकर उन्होंने चेलों के पांव धोए। मतलब प्रभु यीशु ने प्रेम के बारे में सिखाया, शुद्ध हृदय से प्रेम करना एक दूसरे से। और प्रेम कैसे आ सकता? जब तक नम्र दिन नहीं बनोगे, प्रेम आने वाला नहीं है। फिर तीसरी घटना को हम देखते हैं। तीसरी घटना, और तीसरी घटना कैसी है? जब इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसी यूहन्ना 13 अध्याय उसके 21 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु इसके बाद प्रकट किए, पांव धोने के बाद। पांव धोने के बाद प्रभु यीशु प्रकट कर रहे कि तुम में से एक, 12 लोग हैं वहां, तुम में से 12 में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये 12 में से एक जैसे ही प्रभु यीशु ने बोले पकड़ाएगा, तो 22 वचन में लिखा है, चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर अब चेले जागरूक हो गए और वो संदेह कर रहे एक दूसरे के ऊपर कि कौन है, कौन है, कौन है। इस वचन में चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रख, तब शमौन पतरस, यीशु की छाती की ओर झुकने वाला चेला दूसरा कोई नहीं, यूहन्ना था प्रिय। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर इशारा करके, सहन करके पूछा कि बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब यीशु ने उसी तरह यीशु की तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह वापस भोजन करने बैठ चुका है। और भोजन करने जब बैठा है, तो इसके बारे में विस्तार से आपको मुझको लूका बताता है प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। सॉरी, 14 वचन पढ़ रहा हूं मैं, उसके बाद 19 पे आऊंगा। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। ये सांझ के समय की, मतलब तकरीबन अंधेरा हो गया था तब की घटना है प्रियो।
और प्रभु यीशु 15 से लेके 18 तक बता रहा है कि मेरी बड़ी इच्छा थी तुम्हारे साथ मैं फसह को तुम्हारे साथ खाऊं करके दुख भोगने के पहले। और 17 वचन में लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। सबसे पहले प्रभु यीशु ने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांटो। 19 वचन में फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मतलब जो भोजन प्रभु यीशु कर रहा था, उस भोजन समय प्रभु यीशु ने सबसे पहले प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद 19 वचन और 20 वचन में लिखा है, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और उन्हें बताया कि यह मेरी देह है, इसे मेरे देह का सिंबल या मेरी देह समझकर तुम ग्रहण करो, ये प्रतीक है मेरी देह का। इसके बाद उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा। अभी तक लहू बहा नहीं है, पर प्रभु यीशु उस लहू के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में पहले ही दे रहा है और बोल रहा है नई वाचा का लहू रहेगा, नई वाचा का लहू। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी यहाँ पर एक नई कलीसिया का स्थापन कर रहा है और वो नई कलीसिया का स्थापन करते हुए प्रभु यीशु बोल रहा है, इस नई कलीसिया के लिए नई वाचाएं दी जाएगी, नई वाचा, न्यू कवेनेंट। और वो नई वाचा क्या है? नई वाचा का लहू। ये नई वाचा पक्की कैसे होगी? नई वाचा के लहू के द्वारा ये नई वाचा नए नियम की कलीसिया के साथ बांधी जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु भोज, ये आखिरी प्रभु भोज है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर दुख भोगना होगा, उस कैलवरी क्रूस के महान बलिदान से होकर गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के, पवित्र देह के रूप में रोटी तोड़कर दे रहा है और अपने जो लहू वो अभी क्रूस पर बहाने वाला, उस लहू, नई वाचा के लहू के रूप में एक कटोरा, दाखरस का कटोरा, मतलब दाखरस उनको पिला रहा है। ये नई वाचा क्या है? ये नई वाचा क्या है? चलो उसको समझने के पहले इस इस घटना को हम पूरा कर देते। जब प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीजें कर रहा था और बोल रहा था कि देखो तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है, और जब ये लोग पूछ रहे थे, आज वापस आ जाइए यूहन्ना 13 अध्याय और उसके, जब हम लोग 26 25 वचन में आ जाइए और यहां पर लिखा है, यूहन्ना ने यीशु मसीह से उसी रीति से छाती की, यीशु की छाती की और झुक कर पूछा, हे प्रभु, वो चेला जो आपको पकड़वाने वाला है वो कौन है? तब प्रभु यीशु उत्तर उत्तर में, क्योंकि प्रभु यीशु यूहन्ना से बहुत प्यार करता था, उत्तर में बता रहा है, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। मतलब एक चिन्ह दिया उनको और लिखा है 26 वचन में, और उसने टुकड़ा डुबो कर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो कुछ जो तू करता है तुरंत कर। प्रिय लोगों, यहाँ हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बाकायदा अपने 12 के 12 चेलों को बता रहे, जब वो पूछ रहे, उसमें से कुछ चेले, पतरस पूछ रहा, यूहन्ना पूछ रहा, कौन है हम में से, कौन है प्रभु हमें बता, क्योंकि उन्हें बड़ी चिंता आ गई थी, कहीं वो मैं तो नहीं हूं, कहीं वो मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम अपने गुरु के साथ ऐसा करें करके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यूहन्ना पूछता है, यूहन्ना को क्यों जवाब दिया प्रभु यीशु? क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु से प्यार करता था और प्रभु यीशु भी यूहन्ना से बहुत प्यार करता था।
के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु से जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु यीशु उसे गुप्त बातें तक प्रकट करता है, ऐसी गुप्त बातें जो परमेश्वर प्रभु यीशु बता सकता है। गुप्त आगमन के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, गुप्त बातें, बाइबल के बड़े बड़े रहस्य, जैसे हम मरियम मगदलिनी को देखते, प्रभु यीशु चेलों को प्रकट नहीं हुआ, पर मरियम मगदलिनी का प्यार देखकर उस पर प्रकट हुआ था, उस बगीचे में जहां कब्र थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर यूहन्ना को प्रभु यीशु बता रहा कि जिसको मैं अभी ये टुकड़ा, अर्थात मेरी देह रूपी जो रोटी है, मैं जब डुबोकर, नई वाचा के लहू में जब डुबोकर जब किसी को दूंगा, जिसको मैं दूंगा वही रहेगा। और उसने लिखा है, प्रभु यीशु ने वो टुकड़ा यहूदा इस्करियोती को दिया, और जैसे उसने टुकड़ा लिया, शैतान उसमें समा गया। इस चीज को हम फिर से देखा, हमने कल के प्रचार में भी हमने देखा, उपास प्रार्थना में, कि जैसे ही शैतान उसके मन में सिर्फ डाल चुका था, और बाद में लिखा है कि शैतान उसके अंदर आया था, यहूदा में समाया। पहले मन में डाला, फिर बाद में यहूदा में समाया, तब जाके उसने महायाजकों से बात किया और उनसे 30 चांदी के सिक्के ले लिया था कि मैं प्रभु यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब यहाँ पर फिर दूसरी बार शैतान उसके अंदर जा रहा है। क्यों? कल भी गया था, आज भी क्यों जा रहा है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इसलिए उसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब जब कल शैतान उसके अंदर गया और जाकर उसने डील करवा ली उसके द्वारा महायाजकों और शास्त्रियों से, उसके बाद शैतान निकल गया था। आज वापस जा रहा। आज कैसे मौका मिल गया उसको? आज मौका मिल गया 2 बार, 2 से 3 बार प्रभु यीशु ने उसको मन फिराव का मौका दिया। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस वैसा ही प्यार कर रहा है उससे, वो एक मौका था, वो प्यार को नहीं समझ पाया प्रभु यीशु के। दूसरा मौका, जब प्रभु यीशु ने उसके पांव धोए और नम्रता का एक बहुत बड़ी शिक्षा वहां दी, नम्र दीन होने की, अपने आप को छोटा बनाने की, फिर भी उसने मन फिराव नहीं किया। और तीसरा, जब प्रभु यीशु डायरेक्टली प्रकट कर रहा है, आपकी बार कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली स्पष्ट रूप से बता रहा है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाने वाला है। ये तो बात यहूदा इस्करियोती भी जानता था। अब तो उसे पता चल जाना चाहिए कि गुरु को ये बात मालूम है, फिर भी उसने मन नहीं फिराया। वो खुद होके प्रभु यीशु के सामने नहीं आया कि वो व्यक्ति मैं हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, पर वो ऐसा जता रहा था बाकी चेलों को कि मैं वो नहीं हूं करके, मैं तो साफ सुथरा हूं, और प्रभु यीशु को भी जता रहा था। कई बार ऐसा ही होता है विश्वासियों के साथ। इतना स्पष्ट रीति से जब भविष्यवाणी होती या प्रभु का वचन बताया जाता, उसके बाद भी कई लोग मन नहीं फिराते, कई लोग अपने उन पापों को छिपा रखते। इसलिए नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने अपराधों को मानकर उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, परंतु जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा ही हुआ यहाँ पर। जब इसने तीनों बार मन नहीं फिराया, तो शैतान, ओ प्रभु भोज लेते बराबर शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समाया। और लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला, अब तेरे अंदर शैतान आ चुका है, अब तू जो काम करना चाहता तुझे करना ही पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, शैतान को अपने अंदर मत आने दीजिए। जहां पर परमेश्वर का वचन आपको आपके पापों के बारे में प्रकट कर देता, उसी समय पश्चाताप करना है, ऐसा व्यक्ति बचा लिया जाता है। परंतु जो व्यक्ति उन पापों को छुपा के रखता, उसका कार्य सफल नहीं होता, वो और भी पापी होते जाता, और उसके अंदर डायरेक्टली शैतान को आने का मौका मिल जाता है, और शैतान उसके अंदर आकर उस व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति से बहुत दूर ले जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहाँ पर उसके साथ बैठने वालों को ऐसा लगा कि शायद प्रभु यीशु मसीह कुछ चीजें खरीदने के लिए बोल रहे होंगे, शायद इस, क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती है, उन्हें ऐसा ही लगा कोई चीज खरीदने के लिए बोल रहे, या किसी जरूरतमंद को, कंगाल व्यक्ति को कुछ बांटने के लिए बोल रहे होंगे। परंतु ऐसा नहीं था। लिखा 30 वचन में, तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। जब वो बाहर गया, रात का समय था, जब वो बाहर गया, किस लिए गया? जो डील उसने की थी महायाजकों से, वो डील को पूरी करना था। वो समय आ गया था। परमेश्वर के प्रिय लोग,
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो चले गया, अब 11 चेले वहां हैं। अब हम तकरीबन चौथी घटना को देख रहे, और चौथी घटना क्या है? चौथी घटना है, अब प्रभु यीशु 11 चेलों को एक नई आज्ञा दे रहा। 11 के 11 शुद्ध है, उसमें से 12 में से जो अशुद्ध था वो निकल गया। अब 11 को नई एक आज्ञा दे रहा, और नई आज्ञा क्या है? 31 वचन में, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। और 34 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि नफरत करने वाला वहां से चला गया है। इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है 11 को, हमारे मन साफ है, तुम नम्र दीन हो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो, तो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, नए नियम की कलीसिया को, जिसके जिसको मैं अपने नई वाचा के लहू के साथ, मैंने उनके साथ एक नई वाचा बांधी है, मेरे लहू के साथ जो कल बहने वाला है, उस लहू के साथ जो मैंने वाचा बांधी है, नई नियम की कलीसिया। हे नए नियम की कलीसिया, तुम एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखना कहने से, एक दूसरे के अपराधों को तुम क्षमा करो। बहुत बार विश्वासी लोग छोटी छोटी बात याद रख के मनमुटाव रखते हैं, छोटी छोटी बात स्मरण रखते हैं। उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, उसने मेरी निंदा किया था, चुगली किया था। परमेश्वर के प्रिय लोग, कोई व्यक्ति आपकी निंदा या चुगली करता है, इसका मतलब जान लो कि आप में कुछ कमी है, वो कमियों को आपको सुधारना होगा। तो भला हुआ कि उसने आपकी निंदा चुगली की है, इसका मतलब वो कमी है आपके अंदर, आप उस चीज का बुरा मानते हैं। अरे उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये तो भलाई की बात है, क्योंकि हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए हर एक बात मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। ये भलाई के लिए इसलिए हुआ है आपके साथ, क्योंकि आपको जब आप पता चला कि उसने मेरे खिलाफ निंदा या चुगली की या दोष लगाया, तो आप जांच के देखिए अपने आप। अगर वो चीज आपके अंदर है जिसपे, इस बात को लेकर उसने दोष लगाया, निंदा चुगली की, उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप सुधार करते हैं उसमें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिया। आपने धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को, कि धन्यवाद उस भाई का प्रभु, कि उसने मेरी गलतियों को बताया है कर, मेरे अंदर क्या कमी है बताया कर। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु एक नई आज्ञा दे रहा। और लिखा है 35 वचन में, यदि आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सब मतलब पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। इसी से बोल रहा था, एक दूसरे से प्रेम। और इसी में कई बार कई विश्वासी चूक जाते, पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, घर के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, कई विश्वासी अपने बॉस से ठीक रीति से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि डांट रहा है बॉस। कई विश्वासी पासवान से प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि पासवान डांटता है भले कामों की। कई विश्वासी किसी को जिसको उधार दिया उससे प्रेम नहीं रख पाते। कई विश्वासी किसी के खिलाफ कुछ गलत किया उससे प्रेम नहीं रख पाते। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी जो नए नियम की कलीसिया के हिस्सेदार है, वो एक दूसरे से प्रेम नहीं रख रहे, ये नई वाचा को पूरा नहीं कर रहे। जो नई आज्ञा दिया है, नई आज्ञा तोड़ रहे कई विश्वास। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज्ञा तोड़ना अपराध है, बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। जो अपने आप को बड़ा समझता है वही आज्ञा को तोड़ता, ध्यान में रखें। और जो अपने आप को नम्रदीन समझता है, वो व्यक्ति प्रभु की हर आज्ञा मानेगा। और प्रभु की आज्ञा क्या है? 11 चेलों को ले, और इन 11 चेलों के द्वारा फैलाए गए सुसमाचार के द्वारा जो नए नियम की कलीसिया बन गई है, उसको क्या आज्ञा है? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही तो प्रेम इन दिनों में हम लोग भूल चुके हैं। यही तो प्रेम प्रभु यीशु करने के लिए बोल रहा है। प्रभु यीशु कहता है, यदि
कोई व्यक्ति तुम्हें चाहता है, उसी से तुम प्रेम रखते होगे तो कोई बड़ी बात है। प्रेम उससे करो जिसके बारे में बाइबल में लिखा, अपने सताने वालों से प्रेम रखो करके लिखा है। जो तुम्हें श्राप देता है उससे प्रेम रखो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया उससे प्रेम रखो। जो तुम्हें गाली देता है उससे प्रेम रखो। जो तुम्हारे दाहिने गाल पर एक झापड़ मारता है उससे प्रेम रखो। जो जो तुम्हारा हक था, उस हक को अगर कोई छीन के ले जा रहा है, जैसा कोई मसीह भाई हो सकता तुम्हारा हक होगा, तुम लाइन में लगे होगे, तुम्हारा नंबर आने वाला होगा, उसके पहले पहले आकर वो खड़ा हो जाता है, हमें बड़ा बुरा लगेगा। हम कहेंगे अरे कैसे मसीह व्यक्ति, पर नहीं, प्रभु बोलता प्रेम रखो। परमेश्वर के प्रिय लोग, हो सकता वो नादान विश्वासी होगा, उसे इतनी समझ नहीं होगी, आत्मिकता में कमजोर होगा, पर प्रभु बोलता प्रेम रखो। कई लोग उसके लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये गुरुवार के दिन ये जो 4 घटनाएं हैं, ये मुख्य घटनाएं, और भी घटनाएं घटी, और वो घटनाएं क्या घटी, और भी आगे घटनाएं थी। अर्थात प्रभु यीशु बोलता है तुम्हारे पास कुछ है क्या, तलवार है क्या, कुछ हथियार है क्या, खरीद लो करके बोलता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु बोलता है कि बाकायदा पतरस को बताता है प्रभु यीशु की वो शैतान तुम सबको मांग रहा है गेहूं की नाई फटके करके, पर मैंने प्रार्थना किया है। पतरस को जिम्मेदारी सौंप रहा है कलीसिया की कि जब तू संभलेगा तो इन सबको भी संभाल लेना करके। परमेश्वर के प्रिय लोग, बाकायदा प्रभु यीशु ने बताया कि तुम में से बहुत से लोग, बहुत से चेले मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। पतरस ने, चेलों ने बोला हम नहीं भागेंगे, हम मरने के लिए तैयार है। पतरस ने बोला मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। और पतरस को प्रभु यीशु ने इसी रात को बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उस 3 बार के दौरान 2 बार मुर्गा बांग देगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत सारी घटनाएं घटी, एक एक का जिक्र करते रहेंगे, पूरी रात भी खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा प्रचार है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज का वचन आपको मुझको एक दूसरे से प्रेम करना सिखा रहा है। प्रेम सारी धार्मिकता को पूरा करता है। प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा करता है। प्रेम जो एक दूसरे से किया जाता है, ये प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आइए, हम नए नियम की कलीसिया है, आइए आज से एक दूसरे से प्रेम करना हम शुरू कर दे। आइए, जो भी आपके मन में किसी के बारे में भी कोई भी कड़वाहट मनमुटाव होगा, इसी घड़ी उसे क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए। तब आपका मेरा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, भूल जाइए कोई भी गलती हुई हो, भूल जाइए। मैं भूल चुका हूं कि मेरे मुझे प्रभु ने सौंपे गए, प्रभु के बच्चों के द्वारा यदि कोई भी गलती हो, मैं भूल चुका हूं। यदि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा कोई गलती हुई होगी, आप भी भूल जाइए। इसे ही पाव धोना, नम्र दीनता का जीवन कहते हैं। मैं आज भी अपने आप से आपको श्रेष्ठ समझता हूं। जिस रीति से प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को अपने पवित्र लहू से मोल लिया है, उसी रीति से आपको भी मोल लिया है। आपके मेरे लिए वो अनंत जीवन बाढ़ जो रहा है। आइए एक दूसरे से इस नई आज्ञा जो प्रभु यीशु ने दिया, इस नई आज्ञा जो यहूदा संस्कृति ने नहीं माना पर हमें मानना है, क्योंकि स्वर्ग हमारा है। हम थोड़े ही दिन के लिए यहाँ पर रहते, हम यहाँ पर मुसाफिर है, परदेशी। हमारे लिए वो अनंत जीवन प्रभु यीशु ने रखा। आइए उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए इन वचनों के द्वारा